भाई बहुत भारी है यार ये तो। हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज हम इस हत्ती जैसे दिखने वाले इन्वर्टर यानी लुमिनस इन्वर्टर का डिटेल डेप्थ रिव्यू करने वाले हैं। ये है इकोवोल्ट 1550, बहुत ही तगड़ा है। मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ पहले। अरे यार, तो पूरा वीडियो डिटेल में यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ। हर एक चीज डिटेल में बताऊंगा, क्या लोड यहाँ पर मैंने डाला, इसका आउटपुट कैसे मिला, क्या क्या फंक्शंस मुझे इसके अंदर देखने को मिलेगी, सब चीजें डिटेल में कवर करूंगा। इस एक वीडियो को देखो, सारा का सारा डाउट्स क्लियर कर दूंगा। कितने एम्पेयर की मैंने बैटरी लगाई, कितने एम्पेयर की लगानी है, और यहाँ पर जो है आपको क्या आउटपुट कैसा देखने को मिल रहा है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। वीडियो पूरा एंड तक के देखना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करना। वहां पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स जो मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, इस तरह से आपको जो है बॉक्स देखने को मिलेगा, लुमिनस इकोवोल्ट नियो 1550। ठीक है, यहाँ पर अलार्म और प्रोटेक्शंस जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे प्राइस वगैरह मेंशन्ड है, डेट वगैरह मेंशन देखने को मिलेगा। वैसे मेरे को ये 9500 रुपये में पड़ा है। ठीक है, अब आ जाते हैं बॉक्स के ऊपर। तो यहाँ पे इंडिकेटर्स मिल जाती है, मेंस, चार्जिंग, इको, यूपीएस, लो बैटरी, ओवर चार्जिंग, और यहाँ पे पावर का बटन मिलता है। ठीक है, बॉक्स पूरा आपको जो है लोहे का देखने को मिलेगा, टिन का। अगर बैक साइड के बारे में बात करूँ तो ये बैटरी के वायर्स पॉजिटिव, नेगेटिव, और यहाँ पे ये मेन सप्लाई। उसके बाद ये आउटपुट, यहाँ पे आप जो है घर अप्लायंसेस को दोगे, और ये मेन स्विच, इससे ऑन ऑफ कर पाओगे, डायरेक्टली आप लाइन पे शिफ्ट कर पाओगे। ठीक है, मतलब लाइन को ऑफ वगैरह कर पाओगे। और यहाँ पे कुछ बटन्स आपको देखने को मिलती है, जिसके आप बैटरी जो होगा उस बैटरी पे आप शिफ्ट कर सकते हो। लाइक ट्यूबलर होगा तो यहाँ पे TU लिखा है, उस पर आप सेट कर सकते हो। फ्लैट बैटरी होगी तो फ्लैट SMF यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि जेल बैटरी होती है। ठीक है, और मतलब सील बैटरी, और LC वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि लोकल बैटरी वगैरह। तो इस तरह से चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। चलो इसका पूरा वायरिंग करके आपको सेटअप दिखा देता हूँ आगे। तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर इन्वर्टर का जो कनेक्शन है मैंने सक्सेसफुली कर रखा है। आपको नहीं पता इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे करते हैं तो उससे रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, चलो मुद्दे पे आते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये हमारा जो 1550 इकोवोल्ट नियो 1550 जो इन्वर्टर है, मैंने इसको कनेक्ट कर चुका हूँ। ये मेरी बैटरी जैसे कि आप देख पा रहे हो, और ये जो बैटरी है 160 एम्प्स की बैटरी है। 12 वोल्ट 160 एम्प्स की ये बैटरी हमें देखने को मिल जाएगी। शॉर्ट ट्यूबलर है, इसको मैंने कनेक्ट कर लिया है, पूरी वायरिंग सेटअप कर ली है। और अभी जैसे देख सकते हो मेन्स ऑन है और इको मोड पे चल रहा है। ठीक है, इन्वर्टर जो है इको मोड पे चल रहा है। अगर आपको इसको यूपीएस मोड पे लाना है तो यहाँ पे जो ये पावर की बटन है, इसको कुछ सेकंड्स तक होल्ड करके रखोगे इस तरह से, तो उसके बाद ये जो है हमारा यूपीएस मोड पे शिफ्ट कर जाता है कुछ इस तरह से। फिर से मैं अगर इसको होल्ड करके रखूँ कुछ सेकंड्स, वो फिर से इको मोड पे आ जाएगा इस तरह से। और अगर एक बार अगर मैं प्रेस करूँ बटन, तो यहाँ पे इन्वर्टर हमारा शट डाउन हो जाएगा। मैं इसको फिर से ऑन कर लेता हूँ। तो हमारा इको मोड पे है। तो इको मोड और यूपीएस मोड पे आप तब सेट कर सकते हो जब आप कोई डेस्कटॉप वगैरह यूज़ कर रहे हो या फिर एकदम सेंसिटिव अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको जो है यूपीएस मोड आप चाहो तो यूज़ में ले सकते हो। प्योर साइन वेव यह निकाल के देता है इन्वर्टर। ठीक है, चलो अब यहाँ पर जो है मैं पूरा लोड डालने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको मेन से हटा रहा हूँ। तो जैसे आप देख पा रहे हो, अब जो है हमारा जो घर का पूरा करंट है, पूरा घर का जो है करंट, वो अभी यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है हमारे इन्वर्टर के ऊपर। और जैसे कि आप देख सकते हो, इन्वर्टर पे चल रहा है सब कुछ। अब तो अभी पूरा लोड डालेंगे एक एक चीज़, और आपको सारी चीज़ें डिटेल में दिखाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेन बंद है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। चलो अब आते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो, ये मेरा स्टूडियो का लाइट ऑन है। ये 20 वैट्स का स्टूडियो लाइट। ठीक है, 20 वैट्स। उसके बाद यहाँ पे हमारा ट्यूबलाइट चल रहा है, ये भी 20 वैट्स हो चुके हैं 40। यहाँ पे मैं एक फ़ैन ऑन कर देता हूँ, और मैंने फ़ैन को ऑन कर दिया है। और ये फिर से एक 100 वैट का फ़ैन कर लो। वहाँ पे कितने हो गए, 40 और 100 कितना होता है, 140। ठीक है, 140 के बाद यहाँ पे फिर से एक लाइट ऑन कर रहा हूँ। ये एक लाइट मैंने ऑन कर लिया है, और 10 वैट्स को डाल दो, 150 हो चुका है। 150 के बाद यहाँ पर जो है यहाँ पे हमारे पास कूलर है, तो ये भी 100 पकड़ लो, क्योंकि छोटा कूलर है। तो छोटा कूलर है, तो इसके ऊपर हम डाल लेते हैं इसको भी। चलो इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। ऑन करने के बाद 100। ठीक है, ये हो गया 250। ठीक है, अभी हमारा जो है 250 हो चुका है पूरा। मैक्स वोल्ट्स हम 250 यूज़ कर रहे हैं। अब 250 के बाद यहाँ पर ये जियो का फाइबर सेटअप बॉक्स लगा हुआ है,
तो यहाँ पर इसका 10 वॉट कर देते हैं, ठीक है। कितना हुआ 250 प्लस 10 260 प्लस लैपटॉप भी चार्ज हो रहा है, ये कर दिया मैंने ऑन, ठीक है। 270 और यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है 280, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा हमारे इस रूम में हमने 280 वॉट्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो पूरा का पूरा ऑन कर लिया है सब कुछ, और सब कुछ पूरा चल रहा है इन्वर्टर के ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हो। कितना यूज़ कर रहे हैं अभी तक अपन 280। तो चलो भी मैं आपको दूसरे रूम में ले जाता हूँ, और दूसरे रूम में यहाँ पर जो है हम दूसरे रूम में आ जाते हैं। मेरा रूम उतना अच्छा नहीं है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा और एक लाइट जल रहा है 290, ओके 290 हो चुका है। 290 प्लस यहाँ पर मैं अभी ऑन कर देता हूँ फैन, ओके इसका पूरा फुल कर देता हूँ, और 290 के बाद फिर से यहाँ पे हम कर देते हैं 100, अभी जस्ट चालू हुआ है। तो जैसे आप देख सकते हो 290 प्लस 100 कितना हुआ 390 वॉट्स हम यूज़ कर रहे हैं अभी। कितना 390 वॉट्स अभी हम रन कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर इंडक्शन लगा हुआ है, बट मैं इंडक्शन ऑन नहीं करूँगा क्योंकि इंडक्शन का एक अलग कंसेप्ट है। तो इंडक्शन के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ, तो वो वीडियो ज़रूर देखना, इस वीडियो के बाद उसको अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो टोटल अभी हमने कितना 390 वॉट्स अभी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पूरा मेरे 2 ही रूम का 390 वॉट्स में यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ओके मैं अपनी रूम ठीक से नहीं दिखाना चाहता हूँ, अच्छी नहीं है, बिल्कुल गंदी सी कर रखी है। मैं अकेला ही रहता हूँ, वैसे मैं रूम में पढ़ाई करता हूँ। तो इस तरह से आपको जो है चीज़ें देखने को मिलेगी, सब कुछ आपके सामने है, ओके। तो अभी हम कितना यूज़ कर रहे हैं, टोटल हम यूज़ कर रहे हैं 390 वॉट्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा, इसके बारे में भी हमें डिटेल में बताता हूँ कि ये कितना पीक दे सकता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो अभी भी ये हमारा चल रहा है इन्वर्टर के ऊपर, और मैं ये बटन को दबाता हूँ तो ये हमारा आ जाएगा अभी मेंस के ऊपर, ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड, ये देखो मेंस के ऊपर आ चुका है हमारा, और यहाँ पे कूलर की स्पीड बढ़ चुकी है। और अगर आप देखोगे तो चार्जिंग पे हमारा जो है मोड आ चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हो चार्जिंग मोड पे हमारा अभी चल रहा है, राइट। सो यहाँ पर जो है मैं चीज़ों को बंद कर देता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ प्रॉपरली। ये कूलर की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, ओके मैंने कूलर बंद कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में हम नोट डाउन करते हैं, जैसे कि आप ध्यान से देख पा रहे हो। तो यहाँ पर जो इन्वर्टर है उसका अपन पीक जो मतलब इसका जो है 1400 VA आपको इन्वर्टर देखने को मिलेगा, 1550, ठीक है 1400 VA है। बट आप पूरा 14 मतलब पूरा उतना कैपेसिटी का जो है आउटपुट वॉट्स ये निकाल के नहीं देता है। तो यहाँ पर जो पीक हम यूज़ कर सकते हैं वो है 1176, ठीक है 1176 पीक लोड हम इसके ऊपर चला सकते हैं। अभी मैंने पीक लोड कितना डाला है इसके ऊपर पीक लोड डाला है 390, ठीक है। अब अगर मेरे पास रेफ्रिजरेटर होता और मिक्सर वगैरह लगाता तो और 550 या फिर 750 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक हम रेफ्रिजरेटर वगैरह ऐड करते हैं तो बिल्कुल सफिशिएंट लोड हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो हमें नोट डाउन करनी है वो क्या है, यहाँ पे जो बैटरी है इस इन्वर्टर को हम 80 से लेके 220 एम्प्स तक हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर जो है इसको 3 साल की वारंटी आपको देखने को मिलेगी। कुछ भी दिक्कत हुई तो रिपेयर करके मिलेगा, रिप्लेसमेंट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये था पूरा वीडियो, आपको पूरा लोड वोड डाल के सब कुछ मैंने डिटेल में दिखा दिया। हर एक पॉइंट यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया है, जैसे कि आपने देखा हर एक चीज़ हमने यहाँ पे डिटेल डेप्थ में देखी, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा लोड डाला है, मैं सिर्फ 2 ही रूम में मैंने इतना सारा लोड इसका डाल के रखा है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे लोड भी आपको देखने को मिलता है इस तरह से। और इसके ऊपर अगर लोड बोले तो आप अगर फ्रिज वगैरह यूज़ करते हो तो वहाँ फ्रिज का भी ऐड कर लोगे तो कम से कम 1000 पकड़ लो, ठीक है। लेकिन फिर भी ये आप यहाँ पर पीक कितना निकाल सकते हो 1176 तक के आप जो है 1176 वॉट्स आप यूज़ कर सकते हो। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आराम से इसको पूरा चला सकते हो। तो इस तरह से जो है आपको देखने को मिलेगी चीज़ें, और इस तरह से जो है इन्वर्टर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो जो है हम इंडक्शन पे अपलोड करेंगे। इंडक्शन को चला पाएगा क्या ये इन्वर्टर, क्या ये इन्वर्टर इंडक्शन को चला पाएगा, और चला पाएगा तो क्या ये प्रॉपरली चला पाएगा, या गर्म होगा, या ओवरलोड होगा, या फिर कुछ जल जाएगा, क्या होगा, सारी चीज़ें हम डिटेल में कवर करेंगे। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, और वीडियो पसंद आएंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट देने की मैं कोशिश करते रहता हूँ, बिल्कुल डिटेल डेप्थ में, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना, अगले वीडियो मिलेंगे। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।